हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को कैसे याद रख सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अलॉन्ग विथ दैट उनके एज लेंथ और एंगल को भी हम कैसे याद रखेंगे एंड नंबर ऑफ ब्रेफाइस्टेटिस कितना होगा एक पार्टिकुलर क्रिस्टल सिस्टम का, उसको भी हम याद रखेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बस ये स्क्रीन पे दिखाया गया हुआ सेंटेंस को याद करना है। मान लीजिए कि कुछ दिन बाद आपके एक दोस्त का एग्ज़ाम है और वो अभी दिखने में चिंतित लग रहा है। तो आपने उसको पूछा कि चिंतित तो तुम लग रहे हो, मन ठीक है? तो आपको बस इसी सेंटेंस को याद रखना है। तो इस सेंटेंस के आप इनिशियल्स को अगर देखेंगे तो मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ से आप 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को लिख सकते हो। फ्रॉम सी आप लिख सकते हो क्यूबिक, ये वाले टी से आप लिख सकते हो ट्राइगोनल, ये थर्ड वाला टी से लिख सकते हो टेट्रागोनल, एच से लिख सकते हो हेक्सागोनल, ओ से लिख सकते हो ऑर्थोरोम्बिक, एम से लिख सकते हो मोनोक्लिनिक एंड लास्ट वाले टी से आप लिख सकते हो ट्राइक्लिनिक। अभी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप ऑर्थोरोम्बिक को कहीं कहीं जगह पर लिखा हुआ रहता है रोम्बिक, ये भी आप याद रखना। और उसके साथ साथ ट्राइगोनल में आपको कहीं कहीं जगह पर लिखा हुआ मिलेगा कि यह है रोम्बोहेड्रल। तो आप इसे भी याद रखना। अभी आते हैं कि इनके एज, लेंथ और एंगल के ऊपर। तो हम पहले वाले को डिनोट करेंगे 1 1 से, दूसरे वाले को भी 1 1, तीसरे वाले को 2 1, फोर्थ वाले को 2 2, फिर फिफ्थ वाले को 3 1, सिक्स्थ वाले को 3 2 एंड लास्ट वाले को हम डिनोट करेंगे 3 3 से। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला डिनोट करता है एज को और ये सेकेंड वाला टर्म दिखाता है एंगल को। तो सेकेंड वाला नंबर दिखाता है एंगल को। तो 1 का मतलब है ऑल एज यानी कि एज लेंथ या फिर एंगल सेम। 2 का मतलब है 2 एज और एंगल आर सेम। और 3 नोट कर रहा है, जो यहाँ पर आप 3 देख रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 नोट कर रहा है कि ऑल एज और एंगल आर डिफरेंट। ओके, तो इसका मतलब क्यूबिक सिस्टम में 1 1 है, यानी कि ऑल एज आर सेम, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सिमिलरली एंगल भी सबका सेम है, मतलब ये क्यूबिक के लिए सब एंगल सेम है, यानी कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। सिमिलरली आप अगर ट्राइगोनल या फिर रोम्बोहेड्रल के लिए देखोगे तो यहाँ पर भी 1 1 लिखा हुआ है, यानी कि ऑल एज विल बी इक्वल एंड ऑल एंगल विल बी इक्वल। लेकिन जो ट्राइगोनल है इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर देखने में दोनों सिमिलर लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ऑल एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि अल्फा बीटा गामा सब 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो ये 1 डिनोट कर रहा है वो डिनोट कर रहा है कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, लेकिन इट इज़ नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये बात याद रखना। उसके साथ साथ अभी अगर हम देखें कि ट्राइगोनल को, ट्राइगोनल में 2 एज इक्वल है और एक डिफरेंट होगा, यानी कि आप ऐसे ही याद रख सकते हो, यानी कि आप ऐसे देखोगे ए विल बी इक्वल टू बी एंड इट विल बी नॉट इक्वल टू सी। ओके, और यहाँ पर 1 है यानी कि ऑल एंगल विल बी सेम। सिमिलरली यहाँ पर भी 2 2 है, यानी कि 2 एंगल, यहाँ पर 2 एंगल और यहाँ पर 2 एज विल बी इक्वल। और यहाँ पर ये 3 1 और 3 2 एंड 3 3 सिमिलर है।
और ये 3 विरोध कर रहा है कि ऑल 3 एजेस आर डिफरेंट एंड ऑल 3 एंगल आर डिफरेंट। तो ये एज और एंगल के बारे में हो गया। तो अभी आते हैं कि नंबर ऑफ ब्रेवाइसलेटिस कितना होगा। हम जानते हैं कि 14 ब्रेवाइसलेटिस होते हैं और ये 14 ब्रेवाइसलेटिस इन 7 क्रिस्टल सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। कहीं पे 3 है, कहीं पे 1 है, तो हम उसे कैसे याद रखेंगे उसको भी देखते हैं। 1 मिनट, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। ओके, तो पहले वाले को हमको डिनोट करना है 3 से, और ये वाला क्यूबिक सिस्टम आपने तो पढ़ा ही होगा सॉलिड सिस्टम में, सॉलिड स्टेट सेक्टर में ये क्यूबिक सिस्टम को पढ़ाया ही जाता है। तो यहाँ पर ये होगा 3, तो नेक्स्ट ट्राइगोनल होगा 1, टेट्रागोनल होगा 2, फिर हेक्सागोनल होगा 1। हमको ऐसे याद रखना है कि 3 1 2 1, उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक होगा 4 एंड मोनोक्लिनिक होगा 2 एंड ट्राइक्लिनिक होगा 1। तो आप इसको सिंपली याद रख सकते हो कि 3 1 2 1 4 2 1, तो आप ऐसे याद रख सकते हो।